नमस्कार। जैसे कि आज हम लोग रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में हैं, जहाँ सर्व जन कल्याण संस्थान के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। वहीं इस विवाह में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है। ताकि उन सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उनके मन में कैसे आया कि नहीं, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कार्य जो है बहुत तरह के होते हैं, लेकिन विवाह जो है सामूहिक विवाह ही क्यों, और कोई काम क्यों नहीं? इसके पीछे क्या राज है कि उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हाँ, सामूहिक विवाह होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? आइए हम डायरेक्ट उनके संस्थान के जो मेन हेड हैं उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? जोगेंद्र कुशवाहा। कैसे आप सोचे कि नहीं, सामूहिक विवाह ही होना चाहिए? सामाजिक कार्य बहुत तरह के होते हैं। देखिए, हम लोग तिलौथू प्रखंड जो है थोड़ा-सा पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ गरीबों और अमीरों के बीच में खाई है। जी। और जो गरीब तबका के आदमी थे, वो अपने संसाधन और आर्थिक तंगी के कारण जी। अपनी बेटियों को दूसरे प्रदेशों में एक तरह से कहिए कि बेमेल शादी करने पर विवश थे। ये सब देख कर के थोड़ा-सा मन में ये हुआ, तो हम लोगों ने एक सामाजिक सेवा से अपने जीवन में समाज सेवा के नाम पर हम लोग एक रास्ता चुना कि क्यों ना एक छोटा-सा प्रयास किया जाए कि कम से कम कुछ बेटियों को अपने ही प्रदेशों में उसको शादी एकदम संसाधन से परिपूर्ण कराया जाए। और हम लोगों ने शुरुआत किया, तो हमारे इलाका के और हमारे चाहने वाले लोग जी। में इतना उत्साह और इतना समझिए कि सहयोग मिला, उसका नतीजा है कि पिछले वर्ष के भाँति इस वर्ष 4 गुना लड़कियों का शादी संपन्न कराया जा रहा है और इस बार तो इतना सहयोग मिल रहा है। जी। हमारे प्रखंड में सब चीज़ से दरकिनार करके सामाजिक न्याय को नींव को मजबूत करने के लिए लोग इस तरह से सहयोग कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में हम लोग सैकड़ों शादी संपन्न कराने में सक्षम हैं। जी, तो इसमें जैसे आप इस काम को शुरू किए, तो कहीं से आपको कोई ऐसा नहीं बोला कि नहीं, ये जो है आप किसी और मकसद से कर रहे हैं या फिर सेवा ही कर रहे हैं? देखिए, है थोड़ा राजनीतिक से जोड़ करके लोग देखता है, लेकिन ये राजनीतिक स्वार्थ में जब करिएगा, तो आयोजनकर्ता पर भी निर्भर करता है कि अगर आप सामाजिक सेवा के भावना से अगर अपनी राजनीतिक साधिएगा, तो कहीं न कहीं वो सामाजिक न्याय की नींव कमज़ोर हो जाएगी। और एक समाज सेवी होने के नाते हम लोगों ने भरसक पूरा प्रयास किया है जी। कि किसी को उपेक्षित होने का इस समारोह में मौका ना दें। तो ये जो कार्यक्रम है कल होने वाला है, जी। तो अभी तक इस व्यवस्थाएँ जो है उसको हम आपसे जानना चाहेंगे, रूबरू होना चाहेंगे कि जो व्यवस्था की गई है कैसे की गई है? जैसे इस तरफ जो बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया है? इस तरफ देखिए चलिए लड़के चलते-चलते बात पक्ष करते हैं। इस तरफ जो बनाया गया है, जी। ये लड़के पक्ष के ठहरने के लिए बनाया गया है। अच्छा, जो लड़के पक्ष से जी, आएँगे उनको ठहरने लड़के के लिए? पक्ष से जो आएँगे वो इसमें रहेंगे, जी। वो अपना इधर मड़वा करेंगे। लड़की पक्ष के लोग उधर उस साइड में रहेंगे। जी। लड़की पक्ष का मड़वा जो सामूहिक विवाह मंडप बना है, जी। उसके अंदर होगा, उसी मंडप में पूरे सामूहिक विवाह संपन्न होगा। कितने कन्याओं का विवाह अभी हो रहा है इसमें? देखिए 2 दर्जन लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम लोगों ने 21 लड़कियों का शादी कराने का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ वैसे तत्काल लोगों ने इच्छा जताया जी। कि हम भी अपनी बेटी को इस समारोह में शादी करने हैं, तो हमारे संस्थान के सदस्यों ने सबके सहयोग से हुआ कि इस सबका भी संपन्न करा दिया जाए शादी। इसमें अगर कोई शादी करवाना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है आपके पास? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जब हम लोग दिनांक को निर्धारण कर देते हैं, डेट जी। निर्धारण कर देते हैं, हाँ। तो उस दिन से हमारे संस्था के सचिव या बैनर पोस्टर या हमारे संस्थान के कोई सदस्य, अब तो ऐसा हो गया है कि हमारा तिलौथू प्रखंड का जी। कोई भी व्यक्ति हमको लगता है कि अगर उससे संपर्क किया जाए, तो हमारे संस्थान में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को कोई चार्ज भी देना पड़ता है? निःशुल्क चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ये समारोह में अगर लड़की पक्ष के लोग केवल अपने संगी-संबंधी और लड़की को लेकर के आ जाएँगे, जी। तो एक घर पर जो एक मध्यम वर्ग के जो लोग अपने बेटियों की शादी जितना संसाधन से और जितने उत्साहपूर्वक करते हैं, उस माहौल में यहाँ शादी संपन्न करा कर बेटियों की विदाई किया जा सकता है। अभी तक आप इस सोच के साथ चल रहे हैं, तो कितने लोग आपके साथ आ चुके हैं? और साथ तो इतना लोग आ गए और ये कि आपको बता दें, पूर्व में ही आपसे बात हुई कि लोगों का दिल में ये था कि अगर अच्छे काम करने वाले लोगों को ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं है, कि जितना हम उम्मीद नहीं किए थे, उससे 4 गुना लोगों ने सपोर्ट किया। देखिए सपोर्ट का नतीजा ये है कि बेटियों का जो हम लोगों ने उपहार सामग्री देने का शॉर्टकट रखा था, जी। लेकिन पिछले बार की भांति लोगों के सहयोग से इतना हुआ कि बहुत सारा ऐसे जेवर, कपड़ा, फर्नीचर की संख्या बढ़ाई गई।
उसका थोड़ा सा रूप बड़ा किया गया, इस तरह से है लोगों के सहयोग के कारण। अभी उपहार में क्या-क्या दे रहे हैं? जो लड़कियों की विदाई समारोह होती है या फिर जो उपहार दिया जाता है लड़कों के लिए, उसमें क्या-क्या सामग्री है? देखिए इसमें एक-एक चीज़ लड़का और लड़की पक्ष के दोनों सामान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ देखिए सबसे पहले तिलक जो होता है वर पूजा, वर सम्मान समारोह, हाँ। वर सम्मान समारोह के लिए जैसे बेटी की पक्ष से जाता है लोग तो नारियल, पटमौरी, बर्तन, लड़के के पक्ष के कपड़ा, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने खरीदा है। फिर जैसे ही लड़के पक्ष के लिए भी, जो लड़के भी इसमें हो सकता है कि जब लड़की आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो लड़के भी कमज़ोर होंगे, तो उनके लिए भी जो वधू सम्मान समारोह के लिए जो वर पक्ष से ज़ेवर-वोवर लाया जाता है, कपड़ा, वो सब भी हम लोगों ने खरीद करके उसको भी लाने का काम किया है। इस कार्यक्रम में कितने लोगों को आने की संभावना है? इसमें देखिए हम लोगों ने लगभग 24 जोड़ी की शादी हो रही है, तो एक-एक 100 लोग भी आएँगे, तो 4800 लोग तो दोनों वर-वधू पक्ष के हो जाएँगे। हमारे प्रखंड से 5000 लोगों को शिरकत करने की अनुमान है। यानी 5000 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। नहीं 10,000 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। 5000 तो वर-वधू पक्ष से हो जाएँगे। 5000 हमारे प्रखंड क्षेत्र से देखने, सुनने और लोगों में इस तरह से उत्साह है कि सामूहिक विवाह का आयोजन कैसे है। प्रदेश में बहुत सारा सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, कोई अपने उसको एक सामाजिक परिवर्तन करने के इसे करता है या अपनी, लेकिन ये जो सामूहिक विवाह का हम लोगों ने आयोजन किया है, निश्चित तौर पर किसी को अपने संसाधन या अपने विचारधारा से मोड़ने के लिए नहीं किया गया है। हम लोग जो पारंपरिक रूप से शादी करना चाह रहे हैं, हम लोग मदद करने के लिए निकले हैं। हम लोगों ने एक सामाजिक कल्याण की बात करके निकले हैं, इसलिए हम लोग कोई पद्धति कोई नहीं किया। हिंदू रीति-रिवाज से जो शादी जिस तरह से संपन्न कराया जाता है, उसको पूरा-पूरा ख्याल करके एकदम पारंपरिक रूप से शादी समारोह संपन्न होगा। तो इस उद्देश्य से आप जब चले हैं, तो अभी तक आप में ऐसा कोई व्यक्ति मिला है कि जो इसका विरोध करता हो? कुछ लोगों का सुझाव आया है, आया है? कुछ लोगों ने मतलब अभी भी ब इतना करने के बाद जैसे कि सामूहिक विवाह तो बहुत सारे तरीके से होते हैं। जैसे वर-वधू को माला डाल दिया जाए, वहाँ पर नहीं पारंपरिक तरीके से नहीं हो पाता ये है। तो केवल खाना-पूर्ति की जाती है। लेकिन अगर आप किसी गरीब को आँसू पोंछने का काम कर रहे हैं, तो उसको जीवन में खुशी लाना है, तो जो उसका सोच है, उस सोच के हिसाब से और उसके सोच से थोड़ा अपेक्षा से ज़्यादा बढ़-चढ़ करके उसको मदद करिएगा, उस माहौल को खुशनुमा बनाइएगा, तब आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी और हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है। अभी इस कार्यक्रम में टोटल मिलाकर के कितने कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं? कार्यकर्ता देखिए तिलौथू प्रखंड का एक-एक नौजवान समझिए कि ये सामूहिक विवाह का कार्यकर्ता है। जी। और जो बहुत सारा वैसे समाज सेवी हैं कि जो समय के साथ-साथ अपना आर्थिक खर्च करके भी और आर्थिक सहयोग करके भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और हमको तो इस तरह से आभास हुआ कि हम तो कार्यक्रम के 1 डेढ़ माह पहले सोच रहे थे कि हम लोग साधारण घर से आते हैं, इतना बड़ा आयोजन है कैसे होगा? लेकिन हमारे प्रखंड क्षेत्र के नौजवान साथियों ने इस तरह से सहयोग किया कि हमको लगा कि अगर और दुगना शादी कराना होता, तो भी हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं। आर्थिक बोझ नहीं पड़ती। तो चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि ये जो सामूहिक विवाह है, ये कहाँ तक सही है और कै क्यों मतलब होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए? आइए हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील प्रसाद वर्मा, कहाँ से हैं? बाबूगंज। बाबूगंज। ये जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, इसमें आपको कुछ कमी दिख रही हो या फिर इससे फ़ायदा कुछ दिख रहा है? नहीं, बहुत फायदा है, क्या कमी फ़ायदा? कमी तो कुछ नहीं है। फ़ायदा क्या है? फायदा बहुत है कि गरीब घराने के लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है। आर्थिक मदद के साथ-साथ विधिवत शादी कराई जाती है। यानी कि जो हमारे जो देश यानी कि बिहार राज्य से जो दूसरे राज्य में शादी करने जाते हैं मजबूरन में, उनके लिए एक बहुत बढ़िया बहुत रास्ता है, बढ़िया रास्ता है ताकि कि वो आकर ताकि के वो अदर स्टेट में ना जाएँ। और साथ ही साथ उनको यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जो भी उपहार है और जो भी गहने हैं, कपड़े, सारी चीज़ यहाँ पर व्यवस्था की सारे गई है। मिलते हैं, यहाँ तक कि खाने-पीने का सब सारा व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश हुआ, जो सत्य सभी प्रकाश जी। पंचायत से उप मुखिया जी हैं। जी, उप मुखिया जी। ये आप जो सामूहिक विवाह है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा ये सामूहिक विवाह जो हमारे योगेंद्र भैया कर रहे हैं, जी। ये पिछले साल से चालू हुआ। इस साल और भी बहुत अच्छा से कार्यक्रम कर रहा गया है। जी। और सबसे पहले ये बता दें
ये पूरा प्रखंड में हमारे बहुत अच्छा समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ हमारे इस प्रखंड में बहुत सारे लोग भी उनको साथ में हैं। जैसे कि मान लीजिए हर कोई जो कुछ अपना हेल्प कर दे रहा है, कुछ कोई मान लीजिए ये सामान दे दे रहे हैं, चाहे कोई कुर्सी दे दे रहा है जी, मतलब अलग अलग तरह से सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। मतलब अच्छा कार्य है तो सब कोई सहयोग सब कुछ सहयोग कर रहा है सहयोग कर रहा है। जी। पूरा प्रखंड के लोग सभी नौजवान साथी भी बहुत कर रहे हैं अच्छा से, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे भैया जी हैं, बहुत अच्छा से कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम को और बढ़ावा देना एकदम चाहिए? एकदम और आगे बढ़ावा अच्छा बढ़ चढ़ के किया जाएगा। इससे सीख भी मिल रहा है कि मतलब हर गरीब से गरीब लड़की को की सेवा मतलब मिले। चलिए और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम निरंजन हुआ। और निरंजन जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा, ये जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में जो भी प्रतिभागी यानी कि जो भी वॉलेंटियर हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, उनके कामों को लेकर के आप क्या कहना चाहते देखिए, कामों के लिए हम अपने पूरे प्रखंडवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन आप पे एक जोगेंद्र जी से क्वेश्चन किए हाँ। कि क्या आप राजनीतिक मंशा से करना चाह रहे हैं काम, जी। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर ऐसे सज्जन अगर राजनीति में भी अग्रणी भूमिका निभाएं तो हमारी जनता, हमारी तिलौथी प्रखंड की जनता इनके पीछे खड़ी रहेगी। और मैं चाहूंगा कि इस सावन की इस शाम की बेला में जो हम इस धरातल पर खड़े हुए हैं, इतने अच्छे से कार्यक्रम को दे रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को एक विधायक के रूप में भी देखना चाहूंगा कि हम इसने इतने अच्छा काम करते हुए जो आज हम 24 जोड़े शादी कर रहे हैं, अगले वर्ष हमने 51 जोड़े का टारगेट रखा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस जैसे एक बहुत सारा योजना पर लोग काम करते हैं, तो उस तरह एक मेरा भी जो संस्था है, मैं इसको बिहार में भी लेके जाऊंगा और इसके माध्यम से एक ऐसा गरीब बच्चियों को प्लेटफॉर्म दूंगा कि लोग बेटी होना सौभाग्य मानेंगे, अभाग्य नहीं मानेंगे। मेरा एक उपदेश है और ऐसे नेता को राजनीति में बढ़ चढ़ को हिस्सा लेना चाहिए। आप इससे जुड़े हुए हैं? हाँ, इससे जुड़े हुए हैं। तो इसकी तैयारियां कब से शुरू हो जाती? मान लीजिए अभी 24 जोड़े की शादी है, अगर ये शादी संपन्न होने के बाद में फिर इसकी तैयारी कब से शुरू होती है? तैयारी देखिए, एक सामाजिक शुभ चिंतक को तैयारी की जरूरत नहीं है, बस उसी के लिए हम लोग बने ही हैं। आज से नहीं, अगर एक संपन्न होती है और कल से हम अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि एक शादी और एक जो शादी का जो एक शादी ने एक जग के रूप में हम इस कार्य को देखते हैं और जग कराकर हम लोग अपने आप को तृप्त करते हैं। और ये हमारी संकल्प है कि हम इस माध्यम से एक बेटी को सम्मान के साथ अपने बिहार की शोभा, अपनी जो दूसरे प्रदेश की जो शोभा बनती थी वो बिहार की शोभा को बने, यही हमारी उद्देश्य है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है जी। देखिए कृष्णा जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जी। ये जो सामूहिक विवाह है, इसमें आप कितने दिनों से लगे हुए हैं? हम इसमें अगले साल भी लगे थे जी। हमने करीब करीब 2-3 महीना से हम लोग तैयारी जम कर रहे हैं लोग जी। एक सामूहिक विवाह जो है हाँ। हम लोग का बहुत उत्प्रेरित कर रहा है और साथ साथ मेरे समाज के लोगों को भी बहुत उत्प्रेरित कर रहा है। जो समाज से भटके हुए थे उन लोग को भी कर रहा था। और सबसे सामूहिक विवाह की खास बात है कि यहाँ के बेटी जो गरीब वर्ग की बेटी है, उन लोग को शादी विवाह करने के आर्थिक तंगी के कारण राजस्थान में जाकर के बेमेल शादी करते थे। उन लोग के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होगा कि राजस्थान ना जा करके यहाँ पर मेल शादी होगा। उन लोग को उपहार स्वरूप जो हर बेटी को बाप देना चाहते हैं, गार्जियन देना चाहते हैं, उस अपेक्षा से हम लोग यहाँ देने के लिए काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुशवाहा। विनोद जी, यहाँ पर जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छा मैसेज है समाज में और कम से कम गरीब गुरबा के जो लड़की कम उम्र में जो शादी उदी हो जाता था उस पर बाउंड लगेगा। और दूसरी बात है कि समाज में कुरीति के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलेगा। एक आप थोड़ा उम्रदार आदमी हैं तो हम आपसे एक सवाल करेंगे, थोड़ा हट के करेंगे, बुरा मत मानिएगा, कि जो हम बेटियों को उपहार देते हैं कि बेटा मतलब बेटी के नाम पे देते हैं लेकिन ले जाता है बेटा वाला, ठीक है? तो ऐसा कोई उपहार नहीं बना है कि हम बेटियों वाले को भी दें। हम बेटी के साथ साथ वो सारा उपहार दे देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो इस नियम में कुछ हम चेंज कर सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, जो दान दिया जाता है ना जी,
खुशी के रूप में दिया जाता है। दान तो हम अपने लड़की को ही दे दे रहे हैं ना। लड़की और जैसे पति पत्नी जो होता है एक सिक्का का पहलू होता है, जी ठीक है। बिल्कुल। तो या लड़की के दीजिए या लड़का के दीजिए, समान ही दृष्टि होगा उसका। नहीं, ये समान दृष्टि हम अपना बेटी भी दे रहे हैं, साथ में जो उपहार होते हैं, सामग्री होती है, वो भी देते हैं। देखिए परंपरागत उसको आदमी निभा रहा है, पब्लिक थोड़ा पीछे कीजिए। जो प्रकृति जो पहले से जो परंपरा आ रहा है उसको पब्लिक देखा देखी निभा रहा है। तो परंपरा हम ही लोग बनाए हैं, तो इसको क्या धीरे-धीरे हम लोग खत्म कर सकते हैं? जो क्या है ना, उपहार वाली जो हाँ। चीज़ें हैं, इसको हम क्या धीरे-धीरे कम, मतलब बोझ कम होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए होता क्या है कि आदमी देखिए बेटी जो है ना दूसरे के जैसे दान के रूप में जो दिया जाता है उसको दान के रूप में दिया जाता है। वो तो कन्यादान होता ही है। कन्यादान जो होता है दान के रूप में दिया जाता है। जी। हर व्यक्ति चाहता है कि बेटी को अपने स्तर से इतना सपोर्ट करे जी। कि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो ये नियम जो है हम ही लोग बनाए हैं। जी तो हम इसको क्या लग रहा है कि नहीं आने वाले समय में हम लोग को खत्म करना चाहिए? ये खत्म में कोनो बड़ी बात नहीं है, खत्म तो हो सकता है, जी। मगर समाज है कि समाज की कुरीतियाँ जल्दी दूर नहीं ना होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन मगर थोड़ा देखिए होता क्या है, देखा-देखी लोग चल रहा है ना। बिल्कुल। जैसे मान लें कि अब तो बहुत चीज़ है, हम लोग समाज से हट के नहीं बोल पाएँगे। जिससे कहने का मतलब है कि जो अभी जितना चीज़ बना हुआ है देवी-देवता, जात-पात, ये हम ही आप बनाए हैं, हाँ, बिल्कुल। दूसरा कोई नहीं बनाया है। मगर बात रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति में दिल में ताकत नहीं होता है कि जो समाज के हट के काम करे। काम वो देखा-देखी उसमें बझिए जाना है। बात समझ रहे हैं ना? जी। तो इसलिए हमारे जो आप बात बोल रहे थे ऐसा समय आ सकता है, खत्म भी हो सकता है। कोई चलिए बड़ी बात नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।